राजद का महागठबंधन है, मांगने से नहीं मिलेगा। कांग्रेस को तय करना है, पूरे सीटों पर लड़ रहे हैं, जीतेंगे। बीजेपी वाले नाथूराम गौडसे के खानदान लोग। बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस के साथ जो तकरार चल रहा है उसको कैसे सुलझाया जाएगा। हमारा कोई किसी से टकराव नहीं है, न तकरार है न टकराव है। हमारा महागठबंधन एकदम ठीक ठाक है और जहां जिसकी हिस्सेदारी है उसको हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन लोग बयानबाजी करके अपना सारा रूप बदल देते हैं। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि 7 सीटों से कम पे वो नहीं मानेंगे। अब सवाल है कि नहीं मानेंगे। अगर जीत पर अड़े हैं तो हमारे नेता और पार्टी के शीर्ष नेता बताएंगे कि कितने सीटों पर आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। आधार वोट होगा वहां आपको लड़ाया जाएगा, नहीं आधार वोट होगा तो मांगने से नहीं मिलेगा। आरजेडी की कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है? हमारी पूरे सीटों पर तैयारी चल रही है। हमारे पूरे सीटों पर तैयार हैं। अगर महागठबंधन में वो अगर चाहते हैं कि सीट का शेयरिंग हो तरीके से, तो जो आधार वोट है उसके अनुसार आरजेडी जितना दे उतना ही लेकर उनको संतोष करना चाहिए। आरजेडी के जो भी संभावित उम्मीदवार हैं अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस को ये बात कहीं ना कहीं नहीं पच रही है, जिसके कारण जो उनके प्रदेश के जो नेतृत्व हैं, जो नेता है वो पंचायत प्रतिनिधियों को वोट देना है, न कि पार्टी का कोई सिंबल मिला है। लेकिन पार्टी का समर्थन रहने से कार्यकर्ता मिल जाते हैं। तो कार्यकर्ता जिसके पास है, आज जो भी है महागठबंधन में, वो राजद का देन है, जिसके वजह से महागठबंधन है। हम उसकी भी मदद लिया है, लेकिन हमारी जो मदद हुई है उसके अनुसार वो आगे बढ़े हैं। आरजेडी में सबसे ज्यादा उत्साह इस चुनाव में देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उनके समर्थक है या फिर जो जिला की जो टीमें हैं उनके ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। इस बार इसको लेकर जीते भी हैं और आगे भी जो ये चुनाव हो रहे हैं निकाय का, उसमें भी हमारे एमएलसी जीतेंगे और काफी बहुमत से हमारा दल अपना दिखाएगा माने ये उपस्थिति। पिछली बार जिस तरीके से चुनाव में 10 सीटों पे आरजेडी लड़ी और मात्र 30% सीटें कहें तो मात्र 3 सीट जीत पाए थे आप लोग। जेडीयू आपके साथ चुनाव में थी और 5 सीटें जेडीयू जीती थी, लेकिन इस बार सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की जो तैयारी एकदम हम इस बार सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, लड़ रहे हैं और सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। एक सर आखिरी सवाल, क्या आरजेडी इस बार बीजेपी के नक्शे कदम चलने की कोशिश करेगी? क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव जीती और सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी। क्या इसलिए तेजस्वी भी इस बार चाहते हैं कि वो सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े? हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। हमारा दल है समाजवादी लोगों के पृष्ठभूमि का, गरीब गुरबों की पार्टी है और सामाजिक न्याय की पार्टी है। वो बीजेपी वाले नाथूराम गौडसे के खानदान लोग हैं, इसलिए हमारा नक्शा कदम अलग है, उनके नक्शा कदम अलग है। रणनीति की बात कर रहे थे। हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं और वो अकेला चलो के लोग हैं, वो जरूरत पड़ने पर ही लोगों के साथ चलते हैं। हम तो सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। कांग्रेस साथ रहेगी कि नहीं, ये तो कांग्रेस को तय करना है कि साथ रहेगी कि नहीं। हम तो सबका चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर साथ नहीं रही तो जहां से कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी वहां से आरजेडी भी उतारेगी। अब सवाल है कि ये इस पर हमारे नेता तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी, जो बता रहे थे कि आरजेडी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने वाली है। हालांकि ये समय ही बताएगा कि आगे विधान परिषद की जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में कौन से दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन बाबर के साथ मैं अजय दीप चौहान, ट्रेंडिंग बिहार, पटना।